मैं आरएसएस में था। ओडिशा और कलकत्ता हाईकोर्ट में जज रह चुके जस्टिस रिटायर्ड चित्तरंजन दास ने कहा। कलकत्ता और ओडिशा में हाईकोर्ट के जज रह चुके रिटायर्ड जस्टिस चित्तरंजन दास ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी को अपनी राजनीतिक पहचान छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वह खुलकर कहते हैं कि वह आरएसएस के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि एक जज रहते हुए उन्होंने संविधान के मुताबिक काम किया और उनकी व्यक्तिगत विचारधारा कभी आड़े नहीं आई। दोस्तों, अगली खबर राजस्थान के पाली से। रील व फोटोशूट की दीवानगी लोगों में इस कदर बढ़ती जा रही है कि वे इसके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और उसे भी दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के पाली से सामने आया, जहां एक कपल फोटोशूट कराने के लिए रेलवे पुल पर चला गया। इसी दौरान सामने से ट्रेन आ गई, जिसे देख पति पत्नी पूरी तरह घबरा गए और दोनों ने 90 फीट गहरी खाई में छलांग लगा दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में दोनों की जान तो बच गई, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली खबर की ओर। पंजाब में 7 स्कूलों के नाम में तब्दीली की गई। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब सभी स्कूल स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के नाम से जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि विकासशील भारत की यात्रा में मीडिया का किरदार अहम। अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाए प्रकाशन। आज रविवार को रांची आएंगे केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि फिर से दिल्ली में हल्ला बोल सकते हैं किसान। आज किसान संगठनों ने बुलाई बैठक, आगे की रणनीति पर होगा विचार मंथन। वहीं अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 24 करोड़ रुपए का नया विमान। वहीं खबर पश्चिम बंगाल के उत्तरपुर दिनाजपुर जिले में शनिवार रात एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। यहां कुछ नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजों के दिन एक बार फिर हत्या का मामला सामने आया। यहां शनिवार रात दिनाजपुर जिले में एक पंचायत स्तर के टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई। यह घटना इस्लामपुर से 12 किलोमीटर दूर श्री कृष्णापुर की है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय बापी राय के रूप में की गई है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस की झोली में 2 सीटें गिरी। इसके बाद हिमाचल सरकार के नेता काफी खुश हैं। खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाने वाले शख्स की पहचान हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक यह 20 साल का एक युवक था, जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया गया है। जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर उसका मकसद क्या था। इसके साथ ही भी जांच की जा रही कि उसके संबंध किन लोगों से थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथ्यू एक निर्माणाधीन प्लांट की छत पर था, जहां से उसने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर गोली चलाई। हालांकि ट्रंप सौभाग्यशाली रहे कि गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। इसके तत्काल बाद सिक्योरिटी सर्विस वहां से निकाल कर ले गई। दोस्त पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। ट्रंप पर गोलीबारी को लेकर पीएम मोदी ने किया अफसोस। तो वहीं राहुल गांधी का भी आया बयान। ट्रंप पर जानलेवा हमला निंदनीय है। अगली खबर की ओर। पुणे में प्रोविजनल आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। पहले डीएम कार्यालय में उनकी वीआईपी डिमांड की बात सामने आई। अब उन पर विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बनने का आरोप लगा है। भारत से भी उजाड़ दिए गए। मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं में डीडीए के नोटिस से दहशत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर से वर्ष 2013 में भारत आए हिंदू शरणार्थी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 180 परिवार मजनू का टीला के गुरुद्वारा के पास बनी झुग्गियों टीन शेड में रह रहे हैं। इन परिवारों के ऊपर अब बेघर होने की तलवार लटक रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने शनिवार और रविवार को इनकी झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। इन लोगों का कहना है कि अब भारत से भी हमें उजाड़ दिया गया, तो अब हम कहां जाएंगे। ब्लड कैंसर से जूझ रहे अंशुमन गायकवाड़ की मदद के लिए बीसीसीआई ने बढ़ाया हाथ, 1 करोड़ रुपए किए जारी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ की मदद के लिए आखिरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आगे आ ही गया। बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए का फंड अंशुमन गायकवाड़ के लिए जारी किया। पूर्व क्रिकेटर ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अंशुमन गायकवाड़ का मुद्दा उठाया था। इस पर बीसीसीआई सचिव ने संज्ञान लिया और जल्द ही अंशुमन गायकवाड़ की मदद के लिए फंड जारी कराया गया।